जी हाँ, यही है कीपिंग क्वाइट। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में पोएट कहता है कि 12 तक गिनती गिन रहा हूँ, फिर आप सभी साइलेंस धर लें। जो कुछ भी हो रहा है सब रुक जाए। आप लिख रहे हो, लिखना बंद करो। मछुआरा मछली पकड़ रहा है, वह रुक जाए। लोग एक दूसरे में लड़ाई कर रहे हैं, वह रुक जाए। दो देशों के बीच में फाइट चल रहा है, वह रुक जाए। आप कुछ भी कर रहे हो वो सभी रोक दो। 12 सेकेंड तक गिन रहा हूँ मैं। स्टूडेंट्स, क्या है ये कीपिंग क्वाइट? आखिर क्या पाब्लो नेरुडा जो इस पोएम के राइटर है, स्टूडेंट्स, वो क्या कहना चाहते हैं? सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का, वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। एंड बहुत ही डीपली सेंट्रल आइडिया समझकर हमने इजी तरीके से आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, छापने से कुछ नहीं होगा, वर्ड टू वर्ड हमारे साथ समझिएगा, तभी जाकर चीज़ें आप इजीली याद कर लोगे, ठीक है। और एग्जाम में ऐसे ही लिखना है आपको जो हमने बताया है। सो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस सेंट्रल आइडिया को समझते आखिर क्या है। कीपिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर पोएम में जो है उसका सेंट्रल क्या है, क्या कहना चाहता है। सबसे पहले देखिए, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। आखिर किसने लिखा यह पोएम? सेंट्रल आइडिया में सबसे पहले लिखेंगे कि पोएम की रचयिता कौन है। तो द पोएम कीपिंग क्वाइट, हेडलाइन दे दीजिए, ये याद रखिएगा। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुडा। किनके द्वारा लिखा गया? पाब्लो नेरुडा। स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं कि इस पोएम में आखिर क्या सेंट्रल चीज़ें हैं, क्या मेन बात पोएम कहता है, इस पोएट कहता है इस पोएम के माध्यम से। तो लिखेंगे, थ्रू दिस पोएम पोएट वांट टू टेल अस दैट वी मस्ट स्टॉप फॉर ए वाइल, अंडरस्टैंड योरसेल्फ, आर वी गोइंग इन राइट डायरेक्शन, थिंक व्हाट इज योर रियल ड्रीम्स। बहुत ही दिल वाली बात इस पोएट आपको बताना चाहता है। इस भाग दौड़ बड़ी दुनिया में लोग अपने में काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, इतने सारी चीज़ें दुनिया में हो रही है। लेकिन क्या आपने एक समय भी रुक कर यह सोचा है कि क्या आप जिस रास्ते में जा रहे हो वह सही रास्ता है? क्या आप जो लाइफ में करना चाहते हो वह सही रास्ता आपको वहां तक पहुंचाएगा? ऐसा नहीं कि आप कुछ और करना चाहते हो और कहीं और ही लगे हुए हो। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियरिंग में लगे हुए हो। ऐसा नहीं कि आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, आपको डांसर बन रहा है, आपको सिंगर बन रहा है और आप किसी और क्षेत्र में ही घुसे पड़े हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप गलत रास्ते में जा रहे हो। यही इस पोएम के माध्यम से आप पोएट कहना चाहता है कि जरा सा रुकिए, जरा भाग दौड़ बड़ी दुनिया में जो थोड़ा सा ठहरिए और कुछ ही पलों के लिए ठहरिए, लेकिन ठहर कर साइलेंस होकर अपने आप को अंडरस्टैंड कीजिए कि आखिर आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। व्हाट इज योर रियल ड्रीम्स, क्या कि आपके रियल सपने क्या है, वास्तविक सपने क्या है जो आप पाना चाहते हो, ठीक है। तो जरा रुक कर सोचिए कि क्या आप सही रास्ते में जा रहे हो। ये है मेन पॉइंट्स, मेन लाइन इस पोएम के। आइए जरा इसको और अच्छे समझते हैं यहाँ पर आगे। अकॉर्डिंग टू पोएट, टुडे आवर लाइफ इज फुल ऑफ एक्टिविटीज। देखिए, ये तो कॉमन सी बात है कि आज समय में क्या हो रहा है, आज के दिन में क्या हो रहा है कि जो हमारी ज़िंदगी है वह बहुत सारे एक्टिविटीज़ से भरी हुई है। सुबह स्कूल जाना, फिर स्कूल से आकर घर का काम करना, घर का काम करने के बाद थोड़ा सा एंजॉय करना, प्लेइंग करना, फिर दोबारा कोचिंग, फिर स्कूल, फिर यही हमारे डेली रूट चलते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि अदर की बात करें, अदर्स हमारे पेरेंट्स, वह भी हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो और फ्रेंड्स की बात करें, उनसे पूछो तो वह अपने काम में व्यस्त हैं। तो हर एक की लाइफ क्या है, एक्टिविटीज से भरी हुई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पोएट किस बात से चिंतित है? मेनली पोएट इज वरीड दैट लॉट ऑफ पीपुल्स हैव नॉट पर्पस ऑफ देयर लाइफ। ये मेन बात है। काफ़ी लोगों के पास उनका लाइफ का पर्पज़ ही नहीं है, उन्हें क्या करना है। यहाँ तक कि आजकल स्टूडेंट्स को भी क्लास में पूछो कि बेटा आपको क्या करना है आगे चलकर, वो कहेंगे सर अभी कुछ डिसाइड ही नहीं किया है। ये कौन सी बात हो गई? मतलब कि आपको नाव लेकर समुद्र में छोड़ दिया गया और आपको पता है नहीं किधर जाना है, तो आप क्या करोगे? उसी में खो जाओगे ना, इधर उधर। बड़े समुद्र में क्या हो जाएगा, खो जाओगे आप। लाइफ भी क्या है, एक बड़ा समुद्र है जिसमें आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन और थोड़ा सा मेहनत, फिर आप वहाँ पर पहुँच ही जाओगे। सो आप डायरेक्शन अभी डिसाइड कर ले कि आपको लाइफ में करना ही क्या है। इसलिए पोएट कह रहे हैं कि एक्चुअली दे आर डायरेक्शन ले, उनका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, डायरेक्शन लेस है वे सभी आज सर्कल के लोग, ठीक है। सो आपको अपने लाइफ का डायरेक्शन अभी तय कर लेना है। जरा सा ठहरिए इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में, ठीक है। चलिए ठीक है, आपको जो भी लाइफ में करना है आपने डिसाइड कर लिया,
तो ऐसा तो नहीं कि आप डिसाइड कर लिया डॉक्टर करना है, इंजीनियरिंग बनना है, कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, मुझे आर्मी में जाना है, आपने डिसाइड कर लिया, उसमें प्रॉब्लम तो आएगी ना। इसलिए कह रहा है पोएट की राइट, ठीक है, सही है, वर्ल्ड इज फुल विथ मैनी प्रॉब्लम, संसार बहुत सारे प्रॉब्लम से भरा हुआ है, लेकिन क्या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे इंजीनियरिंग करना है, बेस्ट आईटी कॉलेज से, नीट करना है, मुझे डॉक्टर बन रहा है बेस्ट कॉलेजेस से, लेकिन पैसे ही नहीं है यहाँ पर। भाई पैसे की प्रॉब्लम्स बाद में आएगी, पहले आप आईटी जेईई तो क्लियर करो, पहले आप नीट एग्जाम तो क्लियर करो। आपको नहीं पता, पैसे की प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी ही नहीं आपको। जैसे ही आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो सबसे पहले आपको बैंक खड़ी हो जाएंगी पढ़ने के लिए, जो भी आपका फीस लगेगा उसको देने के लिए, ठीक है। फिर आप बाद में पेमेंट कर सकते हो, जब आप बढ़िया से पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, फिर पैसे कमाओ, तो आप पेमेंट कर सकते हो। मैंने कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन है। आपको कुछ भी लाइफ में करना है, व्हाट डू यू वांट टू डू, प्रॉब्लम आएंगी बट उसका सॉल्यूशन भी होगा। जरा सा रुकना है, प्रॉब्लम उसको वही नहीं छोड़ देना है, आपको डायरेक्शन को नहीं चेंज कर लेना है, तरीका सोचना है कि आखिर क्या हमारी मदद करेगी वहां तक पहुंचने में, ठीक है। सो डायरेक्शन को डिसाइड करना है। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी, प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाएंगी स्टूडेंट्स, विच इजिली कैन सॉल्व, जस्ट नीड साइलेंस। जरा सा आपको साइलेंस रखना है और अंडरस्टैंडिंग और समझना है चीज़ों को कि कैसे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। आप चिंता मत करिएगा, आप डायरेक्शन तय करिए, मेहनत करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा उसका। आगे बढ़ते हैं। तो लाइफ अपनी ज़िंदगी को आप राइट डायरेक्शन में ले जा पाओगे, देन वी कैन मूव आवर लाइफ इन राइट डायरेक्शन। तब आपको दोस्तों सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी आपको गारंटी है। और आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, स्टडी में प्रॉब्लम आए, तो आप हमसे भी कुछ पूछ सकते हो, जो भी आप पूछना चाहते हो। यहाँ पर तो नहीं, आप पर्सनली इंस्टाग्राम आईडी abhishek.officially7 पर जाकर हमसे कुछ पर्सनली मैसेज के द्वारा कुछ भी पूछ सकते हो। हम आपके लिए हमेशा इधर भी रहते हैं, उधर भी आपका सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप क्या लाइफ में अचीव करना चाहते हो, आपका क्या गोल है, वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि हमें पता चले कि नहीं आप लोग डायरेक्शन है आप लोगों का, आप लोग डायरेक्शन लिस्ट नहीं हो तो कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा। और वीडियो के बारे में भी एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया के वीडियो के साथ। और हाँ, आप यूं ही इस तरह मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, बहुत अच्छे लगते हैं और आगे बढ़ते रहें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपका जो भी गोल हो ना, वो 100% पूरा हो आपका, ठीक है। चलिए, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।